हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रगतिशील बजट को पेश कर प्रदेशवासियों को सौगात दी है। वर्ष 2023 में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से कर्ज पर नियंत्रण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह बात राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने आज भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कही। रामचंद्र जांगड़ा ने प्रेस वार्ता में कहा कि आम बजट में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा, महिला, बुजुर्ग सहित हर वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियों को शामिल किया गया है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है। राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने के लक्ष्य रखा गया है। सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करेगी। किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसान को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र और पानीपत में 2 पॉलीनिकल निर्माणाधीन है और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि सरकार पालतू जानवरों के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी पेट क्लिनिक भी स्थापित करेगी। ये अगर विषय सरपंच अच्छी तरह से समझ लें तो इस सरपंचों के हक में है। 25 लाख तक के काम करने की मंजूरी की जो ताकत है वो पंचायत लेवल पर ही कर दी गई है। वीडियो लेवल के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर 25 लाख तक का काम मंजूर हो जाएगा। उसके लिए फाइल डीसी या ऊपर डायरेक्टर पंचायत के पास नहीं जाएगी। उसके बाद 2 लाख रुपए तक का अगर कोई छोटा मोटा काम करना है तो कोई भी कोटेशन आधार पर सरपंच कर सकता है। लेकिन जो 2 लाख से ऊपर का काम जो हमने पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करवाई है, पिछली सरकारों में क्या होता रहा, आज हरियाणा क्यों दुखी है? बिना किसी योजना के, बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी संभाल के, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने अंतिम दिनों में वोट के लिए सब पंचायतों में वो समर्सिबल दे दिए। मैंने कितने गांव ऐसे देखे हैं, गड्ढा खोद दिया, पाइप डाल दिया, अंदर तार डाल दिया, सबमर्सिबल नहीं है, सिर्फ तार पड़ा है और उसके कैश करवा लिया उसको बिल को। और जिन्होंने सबमर्सिबल लगा लिए उन्होंने डायरेक्ट कुंडी लगा ली। जैसे ही बिजली आए सबमर्सिबल स्टार्ट, पहले भैंस नहाओ, फिर आंगन धो, फिर कटड़ा नहाओ, फिर झोटा नहाओ, फिर अपना पानी, बिजली तो बिल तो भरना नहीं, फिर वो पानी नाली में चलता रहे। तमाम गांव के तालाब ओवरफ्लो हो गए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना चलानी पड़ी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पौंड अथॉरिटी बनानी पड़ी, क्योंकि तालाब सारे के सारे प्रदूषित हैं। पहले जेठ में हर तालाब सूख जाया करता था, उसको गांव के आदमी खुद सफाई करते थे। जो काम गांव ने करना चाहिए था वो शहर, वो सारा का सारा सरकार के जिम्मे आ गया। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम था। तो सरपंचों की जो आपने बात की, ये तो सरपंच के हित में है। जब वो पोर्टल के मैदानी इलाकों में गर्मी ने वक्त से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस बार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। अचानक बढ़ रही गर्मी से गेहूं की फसल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसे ही गर्मी पड़ी रही तो फसल की पैदावार कम होगी। किसान तापमान में बढ़ोतरी के प्रभाव को रोकने के लिए गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने से पहले किसानों को आगामी 2-3 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जरूर होना चाहिए।